हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम चंदेश्वर कुमार है एंड लोग मुझे सीके सर के नाम से भी जानते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्विस नाउ का फॉर्म क्या होता है, उस पे कैसे काम करते हैं और बहुत सारी चीजें। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं आज का एजेंडा और उसको कंप्लीट करते हैं। तो आज का एजेंडा है, मैं आपको सर्विस नाउ के फॉर्म के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, आपको बताऊंगा फॉर्म क्या होता है, ये कहाँ पर यूज होता है, इसके लिए क्या क्या रूल की जरूरत है। उसके अलावा हम देखेंगे कि फॉर्म डिजाइनर को एक्सेस कैसे करेंगे और समझेंगे कि फॉर्म लेआउट एंड फॉर्म डिजाइनर में क्या बेसिक डिफरेंस है। उसके अलावा हम समझेंगे फॉर्म के फील्ड प्रॉपर्टीज को, फॉर्म में रीड ओनली क्या होता है, मैंडेटरी क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि 1 कॉलम 2 कॉलम कैसे सेट करते हैं एंड फील्ड को बेटर एक्सपीरियंस के लिए हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे ऊपर ले जाना हो नीचे ले जाना हो। और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेज मैं आपको बताऊंगा कि जब फॉर्म आप डिजाइन करते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको लाइव डेमो दूंगा ये सारी चीजों का जो हमने यहाँ डिस्कस किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के स्लाइड्स। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज दिया हुआ है एंड एक छोटा सा होमवर्क भी दिया हुआ है। आप पूरे वीडियो को आराम से देखें और देखने के बाद उसको समझने की कोशिश करें और फिर उसके बाद आप इन सारे जो क्यूज हैं उसका आप आंसर करें। और साथ ही साथ अगर आप ये होमवर्क कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा है। इससे क्या होगा कि ये मेरी जो चैप्टर है जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को जरूर देखें एंड क्विज को कमेंट बॉक्स में आंसर करें एंड होमवर्क को जरूर करें। इस स्लाइड में मैंने अपने सारे सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है। अगर आप सर्विस नाउ या आईटी से रिलेटेड कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारी टीम हमेशा डालती रहती है। आप इस सोशल मीडिया सारे लिंक को आप फॉलो करें। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि फॉर्म क्या होता है। तो हम सबको पता है कि बचपन से लेकर हम जहाँ भी जाते हैं फॉर्म के बगैर तो कुछ नहीं होता। स्कूल में भी जाएंगे तो आपको फॉर्म भरनी पड़ती है, आप वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे तो फॉर्म भरनी पड़ती है, आप आधार कार्ड बनाएंगे तो फॉर्म भरनी पड़ती है। कहीं भी जाइए तो बिना फॉर्म का कोई गुजारा नहीं है। यहाँ तक कि आपने जीमेल एड्रेस भी बनाया होगा तो आपको फॉर्म भरना पड़ा होगा। तो हम सब फॉर्म के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। सर्विस नाउ का जो फॉर्म है वो सेम नॉर्मल फॉर्म की तरह है, जहाँ आप डेटा को व्यू करते हैं या डेटा को क्रिएट करते हैं या कोई अगर आपने रिकॉर्ड ऑलरेडी डाला हुआ है तो उसको मॉडिफाई करते हैं। और ये सारे मतलब ये सर्विस नाउ के टेबल में होता है। तो कहने का मतलब सर्विस नाउ के पास जितने टेबल होंगे उतने फॉर्म जरूर होंगे। तो चाहे आप इंसिडेंट फॉर्म की बात कर लीजिए, चेंज फॉर्म की बात कर लीजिए, रिक्वेस्ट फॉर्म की बात कर लीजिए या यूजर फॉर्म की बात कर लीजिए, हर जगह आपको फॉर्म मिलता है और आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म में किसी तरह का डेटा डाला हुआ है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। फॉर्म कहाँ यूज होता है? सर्विस नाउ के हर मॉड्यूल में फॉर्म की जरूरत पड़ती है और वो हर जगह यूज होता है, चाहे वो इंसिडेंट मॉड्यूल हो, रिक्वेस्ट हो, चेंज हो, सीएमडीबी हो या सर्विस कैटलॉग हो। तो कहने का मतलब ये है कि सर्विस नाउ का जो फॉर्म है वो हर जगह पे यूज होता है। यहाँ पे मैंने आपको फॉर्म का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये इंसिडेंट फॉर्म है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये जो फॉर्म है ये यूजर फॉर्म है। दोनों देखने में बिल्कुल सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब पे अलग अलग फील्ड है। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट पे आपको किसी और तरह की डेटा चाहिए और यूजर पे आपको किसी और तरह की डेटा चाहिए। उसी तरह चेंज पे आप जाएंगे तो कुछ और डेटा चाहिए, प्रॉब्लम पे जाएंगे तो कुछ और डेटा चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। और फॉर्म डिजाइन करते समय सबसे जो मेन बात है, आपको उसको बहुत ईजी बनाना है, कॉम्प्लेक्स मत बना दीजिए। अगर आप कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा, यूजर देखकर ही घबरा जाएगा और काम करना छोड़ देगा। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्म डिजाइन करते समय आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कैसा आपको सही फील्ड टाइप, सही लेंथ, सब कुछ आपको सही से सिलेक्ट करना पड़ता है और उसको बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ता है। आप सोच लीजिए, अगर मैं आपको कोई फॉर्म दूं और आप फॉर्म देखने में आपको समझ में ही नहीं आए, आपके उसके फील्ड को, उसको लेबल को पता ही नहीं चले, तो आप क्या करेंगे? आप कंफ्यूज होकर छोड़ देंगे, आप फॉर्म नहीं भरेंगे। फॉर्म का मेन मकसद क्या है? डेटा कलेक्शन। तो जितना आप आसान बनाएंगे उतना आपका डेटा कलेक्शन अच्छा होगा। आप अगर कोई फील्ड चाहते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए ये डेटा बहुत जरूरी है, जैसे सपोज आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये कुछ ऐसे फील्ड है बहुत ही जरूरी है, तो उस केस में आप उस फील्ड को मैंडेटरी जरूर बनाइए। अदरवाइज आपको यूजर उसको बिना फील किए निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्म बनाना एक कला है, एक आर्ट है और इसके पहले आपको बहुत बड़ी अच्छी तरह से प्लानिंग करनी होती है। आपको किस तरह का डेटा चाहिए, आपको कौन-सी डेटा ज़रूर चाहिए, आपको रिपोर्टिंग में क्या-क्या फ़ील्ड चाहिए, डैशबोर्ड में कौन-कौन से फ़ील्ड दिखाने हैं। तो सारे आप प्रॉपर अगर प्लानिंग कर लेते हैं और उसके बाद एक पेन पेपर लीजिए, उस पे ड्राफ्ट फ़ील्ड बनाइए और उसके बाद फिर आप सर्विस नाउ में जाइए और फिर आप फॉर्म को डिज़ाइन कीजिए। और हाँ, डिज़ाइन करते समय हमेशा याद रखिए कि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले फ़ील्ड को मत यूज़ कीजिए, ईज़ी फ़ील्ड यूज़ कीजिए और लेबलिंग आप सही तरीके से करें। और साथ ही साथ जब आप फ़ील्ड का नेम जो देते हैं, जो कि डेटाबेस में स्टोर होता है, उसको आप
प्रॉपर दीजिए ताकि कोई दूसरा आदमी काम करे तो उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इस फ़ील्ड को किस लिए यूज़ किया गया है। तो ये कुछ बेसिक है, चीज़ें हैं, कुछ बारीकियाँ हैं, जिसको अगर आप ध्यान से याद रखेंगे तो आपको सर्विस नाउ में काम करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम समझ लेते हैं सर्विस नाउ के कुछ इम्पोर्टेंट फ़ील्ड को, कुछ डिटेल्स को। तो जैसे कि ये हेडर बार है, बहुत काम की चीज़ है। इसके बगैर आपको कुछ पता ही नहीं चलता। जैसे आप देखिए हेडर बार आपको बता रहा है कि आप किस टेबल पे हैं, आप इंसिडेंट वाले पे हैं या आप न्यू रिकॉर्ड में हैं। अगर आप किसी इंसिडेंट पे काम करेंगे तो आपको इंसिडेंट बताएगा। बाकी आप यहाँ राइट बटन क्लिक करके कोई भी एक्शन कर सकते हैं या जैसे ये बटन्स वगैरह सारे आपके हेडर बार में ही हैं। तो इसीलिए हेडर बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपके फ़ील्ड्स हैं, ये सारे जहाँ-जहाँ आप देख रहे हैं जैसे नंबर, चैनल, स्टेट, इंसिडेंट इन सारों को हम फ़ील्ड बोलते हैं। तो यहाँ मैंने आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं, बट यहाँ जो भी आप देख रहे हैं, उन सबको हम जनरली फ़ील्ड बोलते हैं। रिक्वायर्ड, जहाँ भी ये स्टार दिखता है रेड मार्क में, इसका मतलब है कि ये स्टार रिक्वायर्ड फ़ील्ड। अगर कोई भी यूज़र इस फ़ॉर्म को फ़िल करता है, तो बिना इसको फ़िल किए वो आगे नहीं जा सकता। तो आप अगर मान लीजिए कुछ ऐसा चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को कॉलर का नाम ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमें कैसे पता चलेगा कि किसको कॉल करना है? और यहाँ कोई फ़ील्ड जैसे मोबाइल नंबर नहीं है या व्हाट्सएप नंबर नहीं है, तो आप चाहे यहाँ ऐड कर सकते हैं और उसको मैंडेटरी बना सकते हैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड फ़ील्ड है, यानी जो डेटा आपको ज़रूर चाहिए, उसको हम रिक्वायर्ड फ़ील्ड बोलते हैं और उसको जब हम फ़ील्ड डिज़ाइन करते हैं, तो उसको हम रिक्वायर्ड बनाते हैं, जो कि मैं जब डेमो दूँगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ये है आपके रिलेटेड लिस्ट। रिलेटेड लिस्ट का मतलब होता है इस टेबल से रिलेटेड या इस फॉर्म से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको देखना है, तो आप उसको यहाँ पर डालते हैं, ठीक है? ये आपके सेक्शंस हैं। अगर आप अलग-अलग सेक्शन बनाना चाहते हैं, तो आप अलग-अलग सेक्शन भी यहाँ ऐड कर सकते हैं और आप यूआई पॉलिसी के थ्रू कंडीशन डाल सकते हैं कि कौन-सा सेक्शन किसको विज़िबल होना चाहिए, कौन-सा सेक्शन किसको विज़िबल नहीं होना चाहिए, क्या सेलेक्ट करेंगे तो कौन-सा फ़ील्ड आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो में जब मैं यूआई पॉलिसी के बारे में बताऊँगा, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। रीड ओनली, आप कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं कि नहीं, हमें दिखे तो सही, लेकिन उसको यूज़र जो है, उसको मॉडिफ़ाई नहीं कर पाए, तो उसको हम रीड ओनली बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्म डिज़ाइनिंग एक कला है। आपको एक-एक फ़ील्ड की बारीकियाँ, एक-एक डेटा टाइप की बारीकियाँ आपको पता होनी चाहिए और तभी आप एक सक्सेसफुल फॉर्म की डिज़ाइन कर सकते हैं। इस स्लाइड में मैंने कैप्चर किया हुआ है फॉर इम्पोर्टेंट कीवर्ड। तो जैसे कि मैंने बताया, फॉर्म एक कम्युनिकेशन का मीडिया है। आप एंड यूज़र, सर्विस डेस्क एजेंट या जो भी बंदा सर्विस डेस्क में काम कर रहा है, उसके बीच और एनालिस्ट के बीच या एडमिन के बीच जो कम्युनिकेशन का मीडिया है, वो फॉर्म ही तो है। फॉर्म में आप जो-जो फ़ील्ड डालेंगे, वो फ़ील्ड यूज़र आपको दे देगा, जो नहीं डालेंगे, वो नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक मेन कम्युनिकेशन मीडिया है, जो कि यूज़र एंड एनालिस्ट के बीच में होता है और इस फॉर्म के माध्यम से ही हम सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम काम करते हैं। चाहे वो इश्यू की बात हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन की बात हो, चाहे यूज़र की बात हो, चाहे मोबाइल नंबर की बात हो, चाहे व्हाट्सएप नंबर की बात हो, तो किसी भी तरह का जो इन्फॉर्मेशन है, आप फॉर्म से ही तो कलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए फॉर्म एक कम्युनिकेशन का माध्यम। अगर आप बढ़िया फॉर्म बनाते हैं, तो आपको डेटा एक्यूरेट मिलेगा। आपका टिकट का रेज़ोल्यूशन है, वो फ़ास्ट होगा क्योंकि यूज़र आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, आपने समरी फ़ील्ड तो दे दी, लेकिन आपने डिस्क्रिप्शन फ़ील्ड नहीं दिया। तो जब आप डिस्क्रिप्शन फ़ील्ड नहीं देंगे, यूज़र अपने आप को कैसे बता पाएगा कि उसके यहाँ क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उसको डिटेल्स में लिखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बनानी पड़ेगी, जिसमें यूज़र सारे डिटेल्स आराम से लिख सके। और अगर आपने अपने फ़ॉर्म पे ईमेल का फ़ील्ड नहीं बनाया, मोबाइल नंबर का फ़ील्ड नहीं बनाया, व्हाट्सएप का फ़ील्ड नहीं बनाया, तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएँगे, तो फिर आप काम कैसे करेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने फ़ॉर्म बनाते समय सारी चीज़ें ध्यान से देना होता है और जितना बढ़िया बनाएँगे, उतना आपका फ़ास्ट टिकट का रेज़ोल्यूशन होगा। अगर आप सारी चीज़ें फ़ॉर्म को अगर बढ़िया से बनाते हैं, तो आपके एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं और आपको रिपोर्ट नहीं करना पड़ता। तो फ़ील्ड ऐड करना, रिमूव करना, अपडेट करना, वो बहुत ईज़ी है। सबसे जो ज़्यादा टाइम लगता है, वो आपको लगता है फ़ॉर्म को डिज़ाइन करने में, सोचने में। अ, जब भी आप फ़ॉर्म बनाते हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरे डिटेल्स में सोचिए और फिर एक-एक फ़ील्ड को ऐड करें। अब देख लेते हैं सर्विस नाउ में फॉर्म लेआउट एंड फॉर्म डिज़ाइन क्या होता है। तो सर्विस नाउ में फॉर्म लेआउट के थ्रू भी आप फॉर्म बना सकते हैं और फॉर्म डिज़ाइन के थ्रू भी फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर्म लेआउट का फ़ायदा ये है कि इससे आप काम क्विकली कर लेते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अगर आप फॉर्म डिज़ाइनर में आते हैं, तो आपको यहाँ ज़्यादा फीचर मिलता है। आप पूरे स्क्रैच से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइनर एक बेहतर विकल्प है, अगर आप फॉर्म को पूरे अच्छी तरह से बनाना चाहते हैं। हाँ, अगर आपको क्विकली कुछ काम करना है, तो आप फॉर्म लेआउट के थ्रू भी काम कर सकेंगे। तो मैं जो आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, वो फॉर्म डिज़ाइनर बताने वाला हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि फॉर्म डिज़ाइनिंग एक कला है और अगर आप फॉर्म को ठीक से डिज़ाइन नहीं करेंगे, तो आपके यूज़र का चेहरा जो है ऐसे रहेगा, वो काम नहीं करेगा और आपके टूल, इवन आपने कॉस्टली टूल खरीद भी लिया है, अगर आपका फॉर्म सही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप फॉर्म डिज़ाइनिंग पे टाइम देंगे, सही से फॉर्म बनाएँगे, तो आपके जो यूज़र है, वो खुश रहेंगे और आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो फॉर्म डिज़ाइनिंग के पहले
होमवर्क कीजिए, सारी चीज़ें सोचिए कि रिपोर्ट में क्या चाहिए, यूज़र से क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन-सा फ़ील्ड मैंडेटरी होना चाहिए, कौन-सा फ़ील्ड रीड ओनली होना चाहिए, कहाँ मैं ड्रॉप डाउन रेफरेंस फ़ील्ड यूज़ करूँगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको पहले पेपर पे डिज़ाइन करना है और फिर उसके बाद सर्विस नाउ में आकर डिज़ाइन करना है, जिससे कि कस्टमर या आपका यूज़र खुश रहे और उसको एक काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस का एहसास हो। तो अब हम चलेंगे सर्विस नाउ के लाइव एनवायरनमेंट पे और देखेंगे फ़ोन पे कैसे काम करते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो मैंने एक इंसिडेंट फ़ॉर्म लिया हुआ है और अगर आप चाहें तो सर्विस नाउ में लॉगिन करने के बाद आप यहाँ ऑल लिख दीजिए और ऑल जैसे आप लिखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। जैसे अब हम देखते हैं इंसिडेंट फ़ॉर्म पे अगर ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे इंसिडेंट खुल जाते हैं और आप किसी इंसिडेंट पे क्लिक कीजिए तो आपको ये फ़ॉर्म दिखेगा। तो ये रहा आपका इंसिडेंट फ़ॉर्म। अब यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था ये देखिए यहाँ स्टार है और इसीलिए मैंडेटरी है। अगर आप इसको फ़िल नहीं करेंगे तो ये आप इसको सेव नहीं कर पाएँगे। तो ये धीरे-धीरे मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ और अगर आप जैसे प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम पे चले जाइए तो आपको प्रॉब्लम का लिस्ट मिलेगा। आप इसको क्लिक कीजिए तो आपको ये सारे प्रॉब्लम वाले अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आप यहाँ देखिए जैसे मैंने बताया था कि हेडर पे जाकर आपको पता चलता है आपकी कहाँ है, तो अभी ये बता रहा है प्रॉब्लम फॉर्म पे है और इसका जो प्रॉब्लम नंबर है वो ये है और यहीं पर आप राइट बटन क्लिक कर ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ जाऊँ और लिखो यूजर्स, तो आप देखिए यूजर्स आ गया और अगर मैं यूजर्स पे क्लिक करता हूँ, तो अभी देखिए सारे यूजर आ गए और इस यूजर पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो इनका फॉर्म आ गया। ठीक है? तो आप इस तरह से यानी कहने का मतलब है कि सर्विस नाउ में जहाँ भी आप जाएँगे वहाँ आपको फॉर्म ज़रूर मिलेगा और फॉर्म ही मेन है यूज़र से सारा डेटा कलेक्ट करने का। अगर आप फॉर्म पे काम करना चाहते हैं तो आप हेडर में आइए, राइट बटन क्लिक कीजिए और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पे आकर आप चले जाइए फॉर्म डिज़ाइन। तो जैसे आप फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, आपका ये विंडो आएगा और ये बोलता है कि आप ट्राई फॉर्म बिल्डर, इसके बारे में भी हम बाद में देखेंगे। अगर मैं सारी चीज़ों को एक जगह क्लब कर दूँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ नोट नाउ कर देते हैं। अभी आपका फॉर्म डिज़ाइनर खुल गया, आप यहाँ जो चाहे काम कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये यूज़र आईडी के पहले मेरे को फर्स्ट नेम ले जाना है, तो मैं यहाँ क्लिक करके और मैं इसको ऊपर कर दूँगा। तो अब देखिए फर्स्ट नेम मेरा ऊपर आ गया और ये यूज़र आईडी नीचे आ गया और जो भी आप काम करते हैं, आपको सेव ज़रूर करना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे, तो ये आपको नहीं दिखेगा। तो और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती कर दिया है, तो आप यहाँ अनडू पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे मैंने अनडू पे क्लिक किया, देखिए पहले जैसे हो गया और फिर अगर मैं इसको नीचे ले आना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक करके नीचे ले आऊँगा और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब ये सेव हो गया और अगर आप फ़ोन पे जाएँगे और इसको आप रीलोड करेंगे, तो अब देखिए क्या होता है। ये फर्स्ट टाइम ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। अब फिर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, तो मैं फिर फ़ॉर्म डिज़ाइनर में जाऊँगा और फिर मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ, ऊपर ले जाऊँगा, ये आ गया, इसको सेव कर दूँगा। यहाँ आकर आप इसको रीलोड कर दीजिए, तो अब देखिए कि आपका यूज़र आईडी फिर ऊपर चला गया है। ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम को भी मैं मैंडेटरी कर दूँ, तो मैं फ़ॉर्म डिज़ाइन में जाऊँगा। ये जो आप गियर देख रहे हैं, यहाँ से आप फॉर्म प्रॉपर्टीज़ पे जा सकते हो। तो अब यहाँ क्लिक कर दीजिए और यहाँ क्लिक करने के बाद आप जिसको भी आप मैंडेटरी करना चाहते हैं, जस्ट इसमें क्लिक करने के बाद इसको आप क्लोज़ कर दीजिए और यहाँ आकर सेव कर दीजिए। फिर आप आकर यहाँ रिलोड कीजिए और आप देखेंगे कि आपका फ़ॉर्म जो है, आपका ये मैंडेटरी हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिसको भी चाहे उसको आप मैंडेटरी बना सकते हैं। मैं यूज़र आईडी अभी नहीं है, तो मैं फ़ॉर्म डिज़ाइनर में जाऊँगा, यूज़र आईडी के इस पे जाऊँगा और यहाँ इसको कर दूँगा मैंडेटरी और इसको कर दूँगा क्लोज़ और यहाँ सेव। फिर एक बार अपन यहाँ जाते हैं, इसको हेडर पे क्लिक करके रीलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि मैंडेटरी हुआ है नहीं। तो अब देखिए अब हमारे 2 फ़ील्ड जो है वो मैंडेटरी हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरा इंसिडेंट है, मैं अभी न्यू फ़ॉर्म ले लेता हूँ। अब आप न्यू में देखिए यहाँ कॉलर आईडी जो है वो हमारा मैंडेटरी है और यहाँ कैटेगरीज़ में पहले ही इंक्वायरी आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि हमें मैं इंक्वायरी की जगह मैं चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट जो फ़ील्ड है वो मेरा हार्डवेयर हो। तो मैं क्या करूँगा, अगेन मैं यहीं जाऊँगा फॉर्म डिज़ाइनर पे, कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर्म डिज़ाइन और यहाँ जाकर जो कैटेगरीज़ फ़ील्ड का प्रॉपर्टीज़ है मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको जो चाहिए, जैसे मेरे को सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं सॉफ्टवेयर लूँगा और इसको यहाँ से क्लोज़ करूँगा, इसको यहाँ सेव कर दूँगा। और अगर आप यहाँ पर जाएँगे और इसको आप रीलोड करेंगे, अब ये देखिए जैसे आपने रीलोड किया अब तो ये सॉफ्टवेयर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको चाहे उसको आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। इसका यूज़ केसेज़ क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ कोई भी एक ऐसी कैटेगरीज़ है जिसका टिकट बार-बार आता है, उसको आपको डिफ़ॉल्ट बनाना चाहिए, जिससे कि यूज़र को सिलेक्ट नहीं करना पड़े। तो इन्हीं सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आपका फॉर्म यूज़र फ्रेंडली बनता है।
तो अब चलिए, अब हम देखते हैं जैसे हमारे पास यहाँ कैटेगरीज कम है, मैं एक कैटेगरी और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, यहाँ स्टोरेज मेरा कैटेगरीज नहीं है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ मैं एक स्टोरेज कैटेगरी चेंज करूँ। तो मैं फिर फॉर्म डिजाइन में जाऊँगा और एक कैटेगरीज के प्रॉपर्टीज में जाऊँगा और यहाँ अगर आप नीचे जाएँगे तो ये सारी आपके कैटेगरीज है। अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दीजिए जहाँ भी आप चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ पासवर्ड रीसेट के नीचे चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ डेटाबेस के नीचे, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और मैं यहाँ टाइप करूँगा, यहाँ मैं टाइप करूँगा स्टोरेज। ये आ गया स्टोरेज और आप इसको क्लोज कर दीजिए और इसको आप सेव कर दीजिए। तो अब अगर आप फिर से फ़ोन पे जाएँगे और आप इसको अगर रीलोड करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर कैटेगरीज़ में आपका स्टोरेज आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से कैटेगरीज़ और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कैटेगरीज़ का बहुत काम आता है, आप इसके बेस पे रूल बनाते हैं कि मेरा जो भी स्टोरेज का टिकट है वो स्टीरियो पे चला जाए, या जो भी मेरा सॉफ्टवेयर से टिकट है सॉफ्टवेयर के टीम को चली जाए। उसी तरह आप चाहे तो फायरवॉल, राउटर, ये अलग-अलग कैटेगरीज़ बना सकते हैं और उसके बेस पे आप अपने टिकट को ऑटोमेट कर सकते हैं कि उस तरह की अगर आपके पास टिकट आता है तो पार्टिकुलर टीम को चला जाए। उससे क्या बेनिफिट होगा कि टिकट को रीरूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सही टीम को टिकट जाएगा और उससे वो जल्दी से काम कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप कैटेगरीज, सब कैटेगरीज भी आप अलग अलग बना सकते हैं, कैटेगरीज भी आप अलग अलग बना सकते हैं। अब हम देख लेते हैं टू कॉलम एंड वन कॉलम। तो भैया जैसे आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये टू कॉलम है, अगर मैं इसको वन कॉलम कर दूं तो ये आपका वन कॉलम। वन कॉलम करने का नुकसान ये है कि आपकी पेज जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है और देखने में उतना सुंदर नहीं लगता। तो हमारा सजेशन ये रहता है कि आप हमेशा कॉलम 2 यूज़ करें। लेकिन हाँ, अगर आपको ज़रूरत है तो आप कॉलम 1 भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉलम 1 है। अब कॉलम 1 में जैसे मैंने बताया कि पेज बहुत लंबा हो जाता है और देखने में उतना सुंदर नहीं रहता। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप हमें जब भी आप पेज यूज़ करें तो बेहतर है कि आप 2 कॉलम व्यू में ही रहें। और जब आप इसको अगर आप चेंज कर देंगे तो देखिए सारा इधर हो गया, तो आपको इसको यहाँ पर एक-एक करके रिमूव करना पड़ेगा। अ जो आपको चाहिए। या और भी दूसरे तरीके हैं, जबकि हम एडवांस डिज़ाइनिंग में आएँगे तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अभी ये फ़ॉर्म जो है मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो अभी मैंने चूँकि सेव नहीं किया है, तो मैं इसको सीधा क्लोज़ कर देता हूँ बिना सेव किए। यहाँ से लीव कर देते हैं। यहाँ हेडर पे क्लिक करेंगे और अपने फ़ॉर्म डिज़ाइन में चलते हैं। तो आप देखेंगे जो मेरा फ़ॉर्म था वो एचटीजी है, ठीक है? क्योंकि जैसे मैं फिर हम 1 कॉलम करेंगे तो देखिए सारा चला गया। अब अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ तो वैसे रह जाएगा, या अनडू कर दें तो भी हम पहले वाले सिचुएशन में आ जाते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि रीड ओनली फ़ील्ड क्या होता है। फ़ील्ड को रीड ओनली तब बनाना चाहिए जब आप चाहते हैं कि यूज़र कुछ उसमें चीज़ें नहीं कर पाए, और जब आप रीड ओनली बना देते हैं तो उसको आइडेंटिफ़ाई करने का तरीका है कि वो ऐसे ग्रेड आउट हो जाता है। ये भी रीड ओनली फ़ील्ड है, इसीलिए ग्रेड आउट है। अब हम इसको बनाएँगे इंसिडेंट नंबर को। तो अगेन सेम तरीका, आप हेडर में जाइए, आप कॉन्फ़िगर पे जाइए और फ़ॉर्म डिज़ाइन पे चले जाइए, और जैसे आप फ़ॉर्म डिज़ाइन पे आएँगे, आपका ये आ गया। अब इसको नंबर के प्रॉपर्टीज़ पे चले जाइए और यहाँ आपका रीड। तो आप इसको क्लिक कर दीजिए और इसको क्लोज़ कीजिए, यहाँ आप सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव करेंगे, सेव हो जाएगा और आप फिर आप फ़ॉर्म पे जाइए, इसको रीलोड कर लीजिए। तो जैसे आप रीलोड करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो ये है, वो आप चेंज नहीं कर सकते आप इसको, और ये ऐसे ही ग्रेड आउट हो गया। फिर अगर आपको इसको चेंज करना है, तो फिर फ़ॉर्म डिज़ाइन पे जाइए, आप इसमें जाकर और इसको रीड ओनली को हटा दीजिए और इसको क्लोज़ कर दीजिए और यहाँ सेव कर दीजिए। फिर आप यहाँ जाइए और इसको रिफ्रेश जब करेंगे, तो ये पहले जैसे हो गया। तो इस तरह से आप चाहे तो फ़ॉर्म को रीड ओनली बना सकते हैं, फ़ील्ड को मैंडेटरी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज कर सकते हैं, या कोई फ़ील्ड ऐड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे किसी फ़ील्ड को कैसे ऐड करेंगे। तो हम अभी चलेंगे यूज़र फ़ॉर्म पे और वहाँ हम व्हाट्सएप नंबर ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो इसको क्लोज़ कर देते हैं, यहाँ से चलते हैं और हम यूज़र फ़ॉर्म पे चले जाते हैं। मेरा यूज़र है। जब यहाँ मैं किसी यूज़र को लेता हूँ और मैं यहाँ पर जाकर और यहाँ मोबाइल फ़ोन के बाद मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर ऐड करना चाहता हूँ। मैं राइट बटन दबाऊँगा यहाँ, यहाँ पर जाकर मैं फ़ॉर्म डिज़ाइन में जाऊँगा और फ़ॉर्म डिज़ाइन में जाकर इसको नोट नाउ कर देते हैं और यहाँ जाकर फ़ील्ड टाइप में मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ये फ़ील्ड टाइप के बारे में अभी हम जब एडवांस में चलेंगे तब हम देखेंगे, तो मैं अभी इसको ऐसे ऐड कर देता हूँ। स्ट्रिंग में आप स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट और नंबर दोनों ऐड कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ स्ट्रिंग लिया है। अब मैं इसके प्रॉपर्टी पे जाऊँगा और सॉरी, मैं चाहता था ये ऊपर हो तो मैं इसको ऊपर ले आऊँगा, फ़ोटो के ऊपर सही लगेगा। अब मैं यहाँ जाऊँगा और इसको जाकर यहाँ मैं लिख दूँगा व्हाट्स व्हाट्सएप नंबर। ये जो है ये जनरली ये तो लेबल है, यानी जो आपको दिखता है। ये जो फ़ील्ड है ये डेटाबेस में स्टोर होता है।
तो इस फ़ील्ड को देते समय जनरली यू डिफ़ॉल्ट आता है, वैसे आप चाहे तो डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं या आप चाहे तो ऐसे रख दीजिए, यहाँ कर दीजिए व्हाट्सएप। ये शॉर्ट में रखें तो ज़्यादा अच्छा है, बट लेकिन ऐसा रखना चाहिए कि आपको पहचान में आ जाए, ये स्ट्रिंग है। आप इसका मैक्सिमम लेंथ भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ इसको मैं मैक्सिमम लेंथ कम कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम रहने देते हैं और इसको मैंडेटरी बनाना चाहते हैं, तो इसको मैंडेटरी कर दें और ये सब करने के बाद आप जैसे इसको सेव कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे ये सेव हो गया है और ऑन पे जाकर और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप तो इस तरह से आप अपना कोई भी जो नंबर है आप डाल सकते हैं और इसको आप चाहे तो सेव कर सकते हैं। लेटर नहीं आपको नंबर लिखना पड़ेगा, जैसे मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ। तो इस तरह से आप नंबर डाल सकते हैं और ये आपका व्हाट्सएप नंबर और मैंडेटरी है तो आपको इसको डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इसको नहीं कर सकते। अब मैं चाहता हूँ इस फ़ील्ड को जो व्हाट्सएप नंबर का हमने ऐड किया है इसको डिलीट करना, तो बहुत ही आसान तरीका है। सेम आप चाहिए हेडर पे, आप यहाँ जाकर कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाइए, फ़ॉर्म डिज़ाइन और उसके बाद आप जाकर इसको नोट नाउ और ये आपका जो व्हाट्सएप नंबर है इस क्रॉस डॉट पे आकर क्लिक कर दीजिए। ये डिलीट हो गया है, इसको सेव कीजिए और सेव करने के बाद आप फिर फ़ॉर्म पे आइए और इसको फिर से आप रीलोड कर लीजिए। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि आपने फ़ॉर्म से तो व्हाट्सएप फ़ील्ड को डिलीट कर दिया है, लेकिन वो डेटाबेस से भी अभी भी नहीं हुआ है। तो आपको उसको डेटाबेस से भी डिलीट कर देनी चाहिए। तो आप उसके लिए ऑल पे जाइए और यहाँ लिखिए सिस्टम डेफिनिशन। अगर आप सिस्टम डेफी भी लिखते हैं, तो भी आपको यहाँ ये दिख जाएगा। तो ये आ गया, आप इस पे जाकर आप डिक्शनरी पे दबा दीजिए। जब आप डिक्शनरी पे दबाएँगे, तो आपको ये सारे डिक्शनरी मिल जाएँगे और आप टेबल सर्च कर लीजिए। जो यूज़र टेबल होता है ओएसिस अंडरस्कोर यूज़र, तो आप इसको एंटर कर दीजिए। आप जैसे सीसी करेंगे ये आपका टेबल आ गया और ये आपका फील्ड है। आप इस रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए और आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आप डायरेक्टली डिक्शनरी टेबल में जाना चाहते हैं, तो आप ऑल पे क्लिक कीजिए और इस फ़िल्टर में टाइप कर दीजिए sys डिक्शनरी डॉट लिस्ट और एंटर कर दीजिए। तो भी आप डायरेक्टली आप डिक्शनरी एंट्री में आ जाते हैं। आप इस पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप यहाँ जाकर इसको कर दीजिए डिलीट। तो जब आप डिलीट कॉलम कर देंगे, तो अब जाकर ये डेटाबेस से भी डिलीट होगा। तो अब आपको यहाँ भी नहीं मिलेगा और आपने फॉर्म से आप ऑलरेडी डिलीट कर चुके हो। तो आप फॉर्म अगर फ़ील्ड पे जाएँगे, तो यहाँ भी आपको व्हाट्सएप नंबर भी नहीं मिलेगा, आपने फ़ील्ड पे डिलीट कर दिया, तो जैसे पहले था, एक तरह से वैसे हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि सर्विस नाउ में फॉर्म बनाना, फ़ोन पे काम करना बहुत आसान है। मेन चीज़ है आपको पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। तो होप आपको सर्विस नाउ का फॉर्म समझ में आ गया होगा। सर्विस नाउ का फॉर्म क्या होता है, अ, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसमें कैसे काम करते हैं, मैंडेटरी फ़ील्ड कैसे बनाते हैं, डिफ़ॉल्ट फ़ील्ड क्या होता है, फ़ील्ड कैसे ऐड करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जो आने वाला मेरा वीडियो होगा, वो होगा ईवाई पॉलिसी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि फ़ोन पे हम किसी फ़ील्ड को कैसे हाइड कर सकते हैं, किसी सेक्शन को कैसे हाइड कर सकते हैं एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो किसी भी तरह का फीडबैक, सुझाव देना चाहते हैं, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मैं एंड मेरी टीम पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सुझाव को पूरी तरह से अमल करें। मतलब हम लोग सर्विस नाउ के अलावा और भी बहुत सारे आईटी रिलेटेड सर्विसेज़ देते हैं, तो अगर आपको किसी भी तरह की आईटी सर्विसेज़ की ज़रूरत हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।